अयोध्या नगरी में आज सब बहुत प्रसन्न हैं। पूरे महल में खुशियाँ फैली है, किंतु कोई है जो खुश नहीं है। ये है दासी मंथरा। कोई साधारण दासी नहीं थी, ये विधाता की सृष्टि है। इसे धरती लोक में भेजा गया था 2 कार्य हेतु। अरे ये क्या, आज नगर में कैसा उत्सव है? सब इतने प्रसन्न क्यों हैं? चारों तरफ इतना सजाया गया है, सबने नए वस्त्र पहने हैं। बात क्या है? जाती हूँ, जाके पता करके आती हूँ। कैकेयी, 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 उठो, उठो पुत्री, सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम कब तक सोती रहोगी? नानी जी, इन्होंने जगाने से मना किया है। अगर फिर से नानी माँ कहा तो राज दरबार से निकलवा दूंगी। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। किंतु अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो राज दरबार से निकलवा दूंगी मजली रानी से कहकर। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। अभी के अभी दोनों बाहर जाओ, जाओ। ठीक है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। राम राजा बना तो भरत को कुछ नहीं मिलेगा। कैकेयी, 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 उठो, उठो। वहाँ तो तुम्हारा सपना टूटने वाला है। कैकेयी, उठो, उठो, कैकेयी। कौन? क्या हुआ मंथरा? सच में बाघ आ गया है क्या? तुमने मुझे निद्रा से क्यों उठाया? तुमने कुछ सुना है? अगर नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा क्या है? आज महाराज दशरथ, मतलब तुम्हारे स्वामी, उनके बाद राम को राज सिंहासन में बैठाने वाले हैं। आज राम का राज्याभिषेक है। क्या कह रही हो मंथरा? आज राम का राज्याभिषेक है? हम सब तो यही स्वप्न देखते आ रहे हैं। आज वो स्वप्न सच होने जा रहा है। इतनी अच्छी सूचना तुम लेकर आई, तुम्हें क्या दूं मैं, क्या दूं? ये लो, ये हार तुम्हारा। कौशल्या दीदी कहाँ है? मैं उनसे भेंट करके आती हूँ। कैकेयी! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? इसलिए मैं कहती हूँ, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। मैं तुम्हें मायके से लेकर आई, इसलिए ये मत सोचना कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकती हो। तुम मुझे कुछ भी कह लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, किंतु अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर वो दुख मैं कैसे सहूंगी? तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो कैकेयी। मुझे क्या होगा? तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मेरी पुत्री का ध्यान रखना। आज अगर मैं तुम्हारी माँ की बात नहीं मान पाई तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। ये सब तुम क्या कह रही हो? मेरा तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा है? तुम्हारे स्वामी राम को सिंहासन में बैठा रहे हैं, तुम्हारे पुत्र भरत को नहीं। हाँ, यही तो होना चाहिए। इसमें कष्ट क्यों होगा? इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कैकेयी? इतनी सीधी हो तुम? इतनी सीधी रहने से आज के जमाने में कैसे चलेगा बताओ? राम अगर राजा बना तो तुम एक दासी बनकर रह जाओगी महल में कैकेयी। क्या तुम इस बात को समझ नहीं पा रही हो? मैं दासी की तरह रहूंगी, ऐसा क्यों मंथरा? राम तो मेरा पुत्र ही है। भरत और राम को मैं अलग तो नहीं सोचती। तुम नहीं सोच रही हो, किंतु स्वामी सोच रहे हैं। बाद में सोचेंगे। अर्थात? मेरी बात तुमने मानी थी, इसीलिए आज तुम इतने अच्छे से रह पा रही हो। राजा दशरथ तुम्हें ही अधिक पसंद करते हैं। अगर वो तुम्हें नहीं देखते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ ना? अगर इतना ही पसंद करते हैं तो उन्होंने राज्याभिषेक भरत का क्यों नहीं करवाया? क्योंकि राम बड़ा है। यही तुम्हें रोकना होगा। क्या? राम को तुम राजा बनने मत देना। यह संभव है।
मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनो। जन्म के पहले से ही ये तय हो चुका है कि राम राजा बनेगा। महाराज ये बात नहीं मानेंगे, कदापि नहीं मानेंगे। मानेंगे, क्या? मानेंगे मानेंगे अवश्य मानेंगे। बस करो मंथरा, तुम जो बता रही हो वो मैं नहीं कर सकती। राम से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। अब तक तुम थी राजा की प्रिय, अब अगर राम राजा बन गया तो रानी कौशल्या बन जाएगी राजमाता। तब महाराज किसकी बात ज्यादा मानेंगे, तुम्हारी या राजमाता की? बोलो, उत्तर दो। राजमाता की। सही कहा। राम का सबसे प्रिय भ्राता कौन है? लक्ष्मण। बिल्कुल सही कहा। अगर राम राजा बना तो लक्ष्मण भी राम के साथ रहेगा। भरत से अधिक लोग लक्ष्मण की बात मानेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? मानेंगे ना? हाँ। लक्ष्मण का सगा भाई है शत्रुघ्न। लक्ष्मण अपने भाई को भी राजसभा में रखेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? सही कहा। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे पुत्र के बारे में सोचेगा? कैकेयी, तुम्हारे पुत्र के बारे में तुम नहीं सोचोगी तो और कौन सोचेगा? लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ है, इसीलिए सुमित्रा भी राजा के समीप रहेगी। कौशल्या तो रहेगी, दूर हो जाओगी केवल तुम और भरत। कोई तुम लोगों से प्यार नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरे सामने ऐसे ना रोकर तुम महाराज के सामने ऐसे रो, तभी महाराज सुनेंगे। मैं जितना भी रो लूं, महाराज अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। राम ही राजा बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लगता है तुम भूल गई हो, लेकिन मुझे सब याद है। तुम्हें याद है, एक बार जब महाराज बीमार पड़ गए थे, तब तुमने ही उनकी पूरी तरह से सेवा की थी। याद है। वो तुम्हें 2 बार वरदान देना चाहते थे। हाँ, परंतु मैंने तब नहीं मांगा। अब मांगोगी, अब मांगोगी। अब वो दोनों वरदान महाराज से तुम्हें मांगना पड़ेगा। क्या मांगोगे? अरे हंस क्यों रही हो, बताओ ना। प्रथम वरदान में मांगना राम को वो वनवास में भेज दे, और द्वितीय वरदान में मांगना कि वो भरत को राजा बना दे। बस तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। भरत सच्चे मन से राजा बन जाएगा और तुम राजमाता बनकर अपने स्वामी की ओर समीप पहुंच जाओगी। तब मैं देखूंगी कौन तुम्हें और तुम्हारे पुत्र का अपमान करता है। मंथरा, 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 तुम इतनी षड्यंत्रकारी हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब समझ गई ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई। जाओ, अब ज्यादा विलंब मत करो। ये सारे गहने और वस्त्र को सब कुछ खोलकर एक पुराना वस्त्र पहनकर वो छोटे कक्ष में जाकर सो जाओ। अपने बालों को खोलकर सोना, ताकि इस हालत में तुम्हें देखकर राजा को बहुत कष्ट हो। ओह,
तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत भयभीत हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, परंतु अब मुझे भय नहीं हो रहा। मेरे पुत्र के भले के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जाओ जल्दी और विलंब मत करो। उधर अभिषेक का समय भी होने ही वाला है। जाओ। और सुनो, अगर मेरा पुत्र भरत राजा बना तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगी, भर दूंगी सोने से। मैं छोटे कक्ष में जा रही हूँ, तुम महाराज को सूचना दे दो। हे ईश्वर, मेरी ये दोनों इच्छा पूर्ण कीजिएगा। तुम्हारी दोनों इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होगी कैकेयी। अगर राम वनवास नहीं जाएंगे तो फिर दुष्ट रावण को कौन मारेगा? अप्सरा धुंधुवी यही कार्य करने हेतु मंथरा बनकर पृथ्वी में जन्म लिया है। चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग मनुष्य हो। विधाता जो तय कर रखे हैं ठीक वही होगा। ऐसे ही दासी मंथरा ने कैकेयी को भूल परामर्श दी। अयोध्या में आरंभ हुआ एक महाषड्यंत्र। स्वर्ग के अप्सरा दुंदुभी, उनका जन्म हुआ था दासी मंथरा के रूप में, और अयोध्या नगरी में उन्हीं के कारण आरंभ हुआ ये महाषड्यंत्र। दासी मंथरा की बात सुनकर कैकेयी अपना सारा श्रृंगार त्याग कर एक छोटे से कक्ष में जाकर रोने लगी, जैसे कुछ अनर्थ हुआ है। याद रखना, राजा आते ही ऐसे रोना जिससे राजा का मन पिघल जाए। याद रखना कैकेयी, राम को वनवास में भेजना ही पड़ेगा। याद है, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाना है, नहीं भूलूंगी। मैंने महाराज को सूचना भेज दी है कि तुम अभी उनसे भेंट करना चाहती हो। वो आते ही होंगे। तुम वही करना जो मैंने तुमसे कहा है, भूल मत करना। सूर्यवंश के राजा तुम ही बनोगे राम। याद रखना, तुम्हारा जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो है राज्य के प्रजाओं की सुख का ख्याल रखना। प्रजा ही तुम्हारे भगवान हैं। याद रहेगा पिताश्री। एक राजा के लिए आवश्यक है कि स्वयं से पहले वो प्रजा के बारे में सोचे। दिन हो या रात, कोई प्रजा अगर अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अवश्य जाकर मैं उनसे पहले भेंट करूंगा। राज्य चलाना तभी संभव होगा राम, जब तुम स्वयं के ऊपर नियंत्रण रख पाओगे। क्रोध या उत्तेजना रहेगी तो तुम कभी सटीक निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए हर समय शांत रहूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। मुझे पता है कि कैसे राज्य चलाना है, ये तुम जानते हो। फिर भी आज तुम्हारा राज्याभिषेक है। आज फिर से पुरानी बातें तुम्हें याद दिलाने का मन किया। महाराज, बोलो सुमंत्र। राम को अब सज्ज होना चाहिए। देश विदेश से राजा महाराजा और पहाड़ पर्वत से साधु संत भी अयोध्या आ चुके हैं, केवल राम का अभिषेक देखने के लिए। ठीक है पिताश्री, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम अपने कक्ष में जाओ राम, और राजवेश में सुसज्जित हो जाओ। मैं तब तक राजसभा में जाता। ठीक है पिताश्री। लक्ष्मण, तुम अपने भैया के साथ ही रहना। अच्छा। तुम्हारा मंगल हो। चलो सुमंत्र, बिना विलंब किए हम सभा में चलते हैं। चलिए महाराज। महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो और दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? कोई विपदा आन पड़ी है क्या? महारानी कैकेयी बहुत क्रोधित है। उन्होंने कहा है कि आप अभी जाकर उनसे भेंट करें। क्या कह रही हो? महाराज, अभी अगर रानी के कक्ष में जाएंगे तो सभा में विलंब होगा। वो तो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन कैकेयी तो क्रोधित है।
वो किसी की बात नहीं सुन रही है। सुबह से पानी तक नहीं पिया है उन्होंने। केवल कह रही है अभी महाराज को बुला कर ले आओ। अब समझा। राम के राज्याभिषेक को लेकर इतना व्यस्त था कि रानी कैकेयी को अपने मुंह से ये सूचना नहीं दे पाया। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं बाध्य होकर कह रहा हूँ, अगर रानी माँ कुछ देर प्रतीक्षा कर ले तो अवश्य ही सभा का काम पूर्ण हो जाएगा। मेरी कैकेयी दुखित है सुमंत्र, और वो मेरे ही लिए, इसलिए मुझे ही जाकर पहले उसे शांत करना होगा। परंतु महाराज, अगर शुभ मुहूर्त बीत गया तो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुमंत्र, तुम सभा में जाओ और सब कुछ संभालो। मैं अभी आ रहा हूँ। चलता हूँ, सभा का कार्य पूर्ण करता हूँ। कैकेयी, 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 किसी भी कक्ष में तो दिखाई नहीं दे रही है। रानी माँ तो इस ओर भी नहीं है। क्या कह रही हो? तो फिर कैकेयी गई कहाँ? आपकी प्रतीक्षा करते करते मछली रानी बहुत क्रोधित हो गई है, इसीलिए वो छोटे कक्ष में बैठी हुई है। अगर आप मछली रानी को नहीं संभालेंगे तो शायद वो मूर्छित हो जाए। क्या कह रही हो? मैं अभी जा रहा हूँ। कैकेयी, कैकेयी, ये क्या? तुम सोने के पलंग पे ना सोकर ऐसे यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? रानी, रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो कैकेयी? पहले उठो, उठो, उठ के पलंग पे बैठो। आप चले जाइए महाराज, चले जाइए। आप मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, आप चले जाइए। अरे नहीं, तुम्हें ऐसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता कैकेयी। क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? नहीं, 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 मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये कैसी अशुभ बात कर रही हो कैकेयी? मैं अपने प्राणों से अधिक तुमसे प्रेम करता हूँ। ये तुमसे अधिक और कौन जानता है? मुझ पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। आप अपना कार्य पूर्ण कीजिए, चले जाइए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम अचानक इतनी क्रोधित क्यों हो गई हो? कैकेयी, कैकेयी, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे इतना क्रोधित क्यों हो। मैंने अपने मुंह से राम की बात तुम्हें नहीं बताया है ना, इसीलिए इतना क्रोध। बोलो, बोलो, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? असल में मैं बहुत व्यस्त था कैकेयी। सारे देश के राजाओं को सूचना भेजना, किसी भी मुनि ऋषि को निमंत्रण भेजना भूल ना जाऊं, ये भी तो मुझे ध्यान रखना था ना। और फिर देवताओं को भी तो निमंत्रण भेजना था ना। मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती। ऐसे मत रो कैकेयी, जब तुम रोती हो मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसे शुभ दिन में महाराज को महारानी की बात सुनकर उनके कक्ष में नहीं जाना चाहिए था। मछली रानी कैकेयी को महाराज सबसे अधिक प्रेम करते हैं, ये तो आपको ज्ञात है ही। हाँ, ये मुझे ज्ञात है। उन्हें खुश ना देखे तो महाराज दशरथ का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। आज इतना कार्य है, महाराज के मन को शांत रखना आवश्यक है। वे गए हैं, ये देखा जाए तो बहुत अच्छी ही बात है। मंत्री जी, बोलो, क्या सूचना लेकर आए हो? राजसभा में समस्त राजा आ गए हैं। कुछ मुनि ऋषि के अलावा भी सारे मुनि ऋषि आ चुके हैं, और देवगण वो लोग भी आ ही गए हैं। सब लोग महाराज को ना देखकर बहुत ही चिंतित हो गए हैं। तुम यहीं पर रहो सुमंत्र, मैं जाकर राजसभा में घूम कर आता हूँ। देखता हूँ कि मैं कब तक सब कुछ संभाल सकता हूँ। चलो सिपाही, चलिए। पता नहीं आज क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। अयोध्या नगरी में संकट आने वाला है।
मुझे तो अब डर लगने लगा है। ऐसे तो मैंने कभी कैकेयी को कष्ट पाते हुए नहीं देखा है। क्या हुआ उसे? किसी वैद्य को बुलाऊं क्या? शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो समझा भी नहीं पा रही। या फिर कौशल्या या सुमित्रा को बुलाऊं? नहीं, कौशल्या तो पूजा में व्यस्त है और सुमित्रा भी काम में व्यस्त होगी। नहीं, कैकेयी, चले जाइए। आप ऐसे खड़े होकर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। राज्यसभा के कार्य में आपका अधिक मन है, आप वहीं चले जाइए। ये क्या हुआ? महाराज भी कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? कैकेयी तो अभी भी रोई जा रही है। कैकेयी को भी महाराज से कह देना चाहिए, राम की राज्याभिषेक का समय निकट आ चुका है। कितनी बार मैंने उसे समझाया था, फिर भी नहीं बोल पा रही। कैकेयी बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करके मुझे रानी के असली दुख का कारण जानना ही होगा। कैकेयी, आखिर क्या करने से तुम्हारा कष्ट दूर होगा? तुम्हें जो भी कष्ट है तुम मुझे बताओ। अभी जाके महाराज ने सही प्रश्न पूछा है। अब कैकेयी महाराज को सारी बातें बता पाएगी। बोलो 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 ना, जल्दी से दोनों वरदान मांग लो। आंसू पोंछ लो कैकेयी और मेरी तरफ देखो। अरे देखो, बताओ तुम्हें इतना कष्ट क्यों है? क्या करने से तुम्हारा कष्ट दूर होगा? तुम बताओ मुझे कैकेयी। आप सच में मेरी बात सुनेंगे महाराज? सुनेंगे कि मैं इतनी कष्ट में क्यों हूँ? सुनूंगा कैकेयी, सुनूंगा। आपको याद है, एक बार राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में आप पूरी तरह से घायल हो चुके थे। तब मैंने ही आपका उपचार करके स्वस्थ किया था। वो भी क्या भूलने वाली बात है कैकेयी? अगर तुम उस बार मन प्राण से मेरी सेवा नहीं करती तो मैं जीवित नहीं बचता। तभी आप खुश होकर मुझे एक वरदान देना चाहा था, याद है आपको? क्यों याद नहीं रहेगा? अवश्य याद है। तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो वो मुझे ज्ञात है। तुम्हारी कोई भी बात मैं कभी नहीं भूलता रानी। अब सच में चाहते हैं ना कि मैं प्रसन्न रहूं? हाँ कैकेयी, इसे लेके क्या तुम्हें कोई संदेह है? हो भी सकता है। नहीं कैकेयी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सर्वप्रिय है। जब तुम खुश रहोगी तभी मैं प्रसन्न रह पाऊंगा। आज मुझे वो दोनों वरदान चाहिए। बोलो बोलो कैकेयी बोलो, महाराज को अपनी मन की इच्छा बता दो। अरे वाह, तो ये था तुम्हारे कष्ट का कारण, इसलिए तुम इतना रो रही थी। बस 2 वरदान मांगने के लिए तुम इतना संकोच कर रही थी। वचन दीजिए महाराज, वो दोनों वरदान आप मुझे देंगे? अवश्य दूंगा। आज ही देंगे? अच्छा ठीक है, आज ही दूंगा। मैं जो मांगूंगी आप वही देंगे? कैकेयी, आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मेरा राम आज सिंहासन पर बैठेगा, उसका अभिषेक होगा। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें सब दूंगा कैकेयी। आपने मुझे वचन दिया है, ये वचन आप तोड़ नहीं सकते महाराज। आज मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ कैकेयी, सब दे सकता हूँ। बताओ तुम क्या वरदान मांगती हो? तो फिर सुनिए महाराज, प्रथम वरदान में मेरे पुत्र भरत को राजा बनाना पड़ेगा। हाँ? और दूसरा वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम कैकेयी? क्या कह रही हो? फिर से कहो। भरत राजा बनेगा और राम वन में जाएगा। नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अवश्य होगा महाराज, आपने मुझे वचन दिया है और एक राजा कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ता है। कैकेयी अब जाके मुझे सोने के गहने पहनने को मिलेंगे। हीरा, मोती,
चांदी सब मुझे मिलेंगे, सब मिलेंगे मुझे। वचन तोड़ा नहीं जा सकता महाराज। ये दोनों वरदान मुझे देना ही पड़ेगा, आज ही और इसी क्षण। राम 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 रानी कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे हैं, क्या राजा दशरथ वो पूरा करेंगे या राजधर्म पालन करेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए रामायण का अगला भाग।